एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही सीन चाइना के साथ चल रहा है। चाइना याल्टा मोमेंट क्रिएट करने के चक्कर में था कि एक साथ बैठ जाएंगे, अमेरिका भी बैठ जाएगा, रूस भी और मैं भी, और उसके बाद हम लोग प्रभाव क्षेत्रों को बांटेंगे। लेकिन इस बीच नेपाल में अमेरिका ने अपना फैसला पलटकर पूरा पासा ही पलट दिया है। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चाइना क्या मजबूर होकर भारत को ये समझा रहा है कि 1+1+1 ग्रेटर देन 3 हो जाएंगे। अब ये क्या है, जानेंगे चाइना को अब भारत से क्या चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी का सीन क्या है ना, अभी जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और बदलने के पीछे कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं उसके बाद से पूरा सिस्टम बदलता जा रहा है। हर कोई सोच रहा है कि अब सिस्टम किस तरफ जाकर मोड़ लेगा। रूस और चाइना ये इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक तीसरी शक्ति का साथ आना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स की एक खबर को देख सकते हैं। वैसे मैं इनकी खबर को जब देखती हूँ ना तो मुझे कई बार को पुरानी बातें याद आ जाती है। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत को लेकर कभी बहुत तरह की चीजें लिखता था, लेकिन आज ये ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है कि 1+1+1 ये ग्रेटर देन 3 हो जाएगा और टाइम आ गया है कि हम फिर से रीस्टोर करें। किस चीज के लिए? चाइना, रूस, भारत के ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को हमें फिर से शुरू करना चाहिए। इन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिखा है। इस लेख में इन्होंने कहा है कि देखो, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तीनों जुड़ जाएंगे तो 3 होंगे, बल्कि ये जो ट्रायंगल होगा ये ट्रायंगल 3 से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, आगे बढ़ने के लिहाज से, हर लिहाज से अगर आप इसे देखें तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। बातें तो अच्छी बात कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन क्या चाइना के मंसूबों पर यकीन किया जा सकता है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ करने के लिए बेताब दिख रहा है। नेपाल के साथ कई प्रोजेक्ट चाइना के चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट को अब ये स्पीड में लाना चाहता है। क्यों स्पीड में लाना चाहता है? मैंने पहले भी बताया है आपको। चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है और उस 5 फिंगर में नेपाल भी आता है। नेपाल में पहले ये प्रोजेक्ट के तहत घुसेंगे और उसके बाद इसे कर्ज जाल में फंसाएंगे और कर्ज जाल में नेपाल जब एक बार को फंस जाएगा उसके बाद फिर ये अपने हिसाब से इसे चलाना शुरू करेंगे। ये मंशा चाइना की काफी पुरानी रही है और इसी के तहत ये नेपाल में प्रोजेक्ट वगैरह शुरू भी कर चुके हैं। और जैसे ही इनके समर्थक सरकार आती है, जैसे ओली सरकार, तो इन्हें फायदा भी दिखना शुरू हो जाता है। इस बार ओली चाइना पहुंचे हैं और जब चाइना पहुंचे हैं तो कई तरह के MOU और एग्रीमेंट भी साइन हुए। नेपाल के PM और PM मोदी की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल एक तारीख चाह रहा है जहां भारत से के साथ मुलाकात कर पाए। अभी हाल ही में एक बाढ़ आया था, आपको याद होगा, एक पुल टूटने के बाद कैलाश मानसरोवर से होते हुए नेपाल में बाढ़ ने कहर मचाया था और उसको लेकर चाइना ने क्या ऐलान किया है कि जो डैम वगैरह टूट गए हैं वो चाइना यहाँ मदद करेगा और चाइना इन डैमों को फिर से तैयार करेगा। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत को घेरने के लिए चाइना अपनी हर कोशिश को बरकरार रखे हुए है। तो फिर उन्हें 1+1+1 क्यों चाहिए? ये चाहिए इनको अमेरिका से बचने के लिए और अमेरिका को ये समझाने के लिए कि देखो हमारे पास यहाँ हिंद महासागर इलाके में ताकत है और अगर तुम कोशिश करोगे तो हम तीनों हैं बड़े बाजार और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा, तो ऐसे में हमें रोक पाना आसान नहीं होगा। वैसे अगर आप देखें तो ये बात गलत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? चाइना को अगर आप देखें तो चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का हब भी रहा है, आज भी है, अभी तक पूरी तरीके से उसे तोड़ा नहीं गया है। दूसरी बड़ी चीज, एक बड़ी जनसंख्या चाइना के अंदर भी है। भारत की बात करें तो भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में इसे कोई रोक नहीं सकता है और दूसरी बड़ी चीज कि जनसंख्या इनकी युवा है, यानी कि भविष्य भी इनका काफी अच्छा है। रूस की बात करें, रूस हथियारों के मामले में निपुण रहा है और रूस के हथियार दुनिया भर में इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं। तो 3 अलग अलग शक्तियां
जिसकी जरूरत होती है किसी भी जंग को जीतने के लिए, वो इन तीनों में है। लेकिन यहाँ पर एक देश ऐसा है जिसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं और वो देश है चाइना। हालांकि यूके के एम्बेसडर से सवाल किया गया, वहाँ के एक पत्रकार ने सवाल किया कि ट्रायोका की बात हो रही है, क्या भारत ट्रायोका में जाएगा? तो यहाँ पर यूके में जो भारत के एम्बेसडर हैं उन्होंने गोल मटोल सा जवाब दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। China pact. Well, there's certainly a proposal. There's a proposal for a new one. Yes, there's a proposal for a new one. No, just to explain, there was a trilateral meeting format, the RIC format. It wasn't a pact of any sort. In other words, there isn't a treaty or convention or any sort of that. It was a format in which we had our leadership, foreign ministers first, and then in the past prime ministers too, coordinate across a range of security-related issues. That hasn't happened in a long time. But of course, look, I mean, countries, we are neighbors of China. China is a neighbor of Russia. Russia is, a major country in terms of its geographical spread across the Eurasian landmass. It is reasonable that in all formats we coordinate our security interests. But beyond that, there isn't a framework in which we are looking at anything more than conversation around these pieces. इसमें भारत ने कहा, हाँ ये तो रीजनेबल है, भारत इस तरह के बातचीत कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हो सकता है ट्रायोका की मीटिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों देशों के बीच में ऐसे संबंध हो जाएंगे जो संबंध बहुत लंबे चलेंगे और एक दूसरे के लिए नो लिमिट वाली बात, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और जहां तक रही नेपाल की बात, तो नेपाल में अब अमेरिका ने एक बड़ा झटका दे दिया है चाइना को। जब डॉज शुरू हुआ था, शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की डॉज ने बहुत सारे पैसे और फंड वगैरह रोक दिए थे और उसमें से एक नेपाल में चलने वाला MCC प्रोग्राम के लिए भी फंड था। अब ये क्या है? नेपाल का मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट, ये BRI का जवाब है। इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था चाइना ने कि किसी भी तरीके से ये संसद में पास नहीं होना चाहिए, पर आखिरकार पास हो गया था और नेपाल को भारी फंडिंग मिली। नेपाल और MCC ने सितंबर 2017 में एनर्जी और सड़क बनाने के लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका $50 करोड़ की सहायता देगा। नेपाल अपनी तरफ से $15 करोड़ देगा, जिसे बढ़ाकर $19 करोड़ कर दिया गया। इस तरह MCC के परियोजना में कुल $69 करोड़ की बात आ गई और अब फिर से अमेरिका ने कहा है कि हाँ भाई, जो बचा हुआ पैसा है हम देना शुरू करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को जारी रखेंगे। ये चाइना के प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका चाइना के प्रभाव को कम करना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी इंटर कर रहा है, म्यांमार में भी इंटर कर रहा है और नेपाल में भी इंटर कर रहा है। और जहां तक भारत नेपाल की बात है, तो अब देखने को मिल रहा है कि मालदीव के बाद अब नेपाल के साथ भी संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच में फिर से द्विपक्षीय बैठक हो रही है सीमा के लिए, बॉर्डर के लिए। इसके अलावा माना जा रहा है कि जल्द ही ओली भारत भी आएंगे। वैसे ऐसा लगता है अमेरिका पहले अपनी पूरी पकड़ को मजबूत बना लेना चाहता है चाइना के खिलाफ। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।